हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। गणित एवं गणित शिक्षा से कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणनफल 101 गुणे 203 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 20,614 प्राप्त हो। तो इसको आप लोग ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। जैसे कि 101 को पहले आप 203 में गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने पे कितना आएगा 20,503। 20,503, इसमें जगह कम है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। तो 101 को 203 में गुणा करेंगे कितना आएगा 20,503। अब इसमें से ऑप्शन में इसमें से पहले 110 रखकर देख लीजिए कि कितना आता है। अगर 20,614 आपका आ जाएगा तो समझ लीजिए वही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो जोड़िए, इसको देखिए कितना आता है। 3 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 ही आएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 20,613। यानी कि 110 यहाँ पे नहीं जोड़ा जाएगा। तो सेकंड रखकर देख लेते हैं। सेकंड वाला रखकर यहाँ से देख लेते हैं। तो हम यहाँ से 101 रखकर देख लेते हैं। 101, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 1 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। यानी कि 101 रखकर जोड़ने पर भी आपका 20,614 नहीं आ रहा है। तो यहाँ से यानी कि यहाँ से भी आपका सेकंड ऑप्शन भी यहाँ से नहीं होगा। तो अब यहाँ से आप 102 रखकर देख लीजिए। तो यहाँ पे 102 रखकर देख लीजिए। 102, 3 2 5, यानी कि यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। तब यहाँ से आप 4 ऑप्शन रखकर देख लीजिए। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे कितना है 111। तो 111 रखकर देख लीजिए कितना आता है 3 1 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 1 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4। यानी कि अगर आप 20,503 में 111 रखकर जोड़ते हैं तो आपका कितना आएगा 20,614। यहाँ पे यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा है यहाँ से, ऑप्शन 4। क्वेश्चन था गुणनफल 101 गुणे 203 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 20,614 प्राप्त हो। तो सबसे पहले आप 101 को 203 में गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 20,503। उसके बाद आप ऑप्शन रखकर हल कर सकते हैं कि जो ऑप्शन आपका रखकर हल करने पे आ जाए वही ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 111 आपने रखा तो कितना आ गया 20,614, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4, 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57,341 में 7 के स्थानीय मान तथा 75,431 में 4 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप इसमें से 7 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। 57,341 किसका निकालना है, 7 का। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस संख्या का निकालना वो संख्या लिखी जाती है। 7 गुणे 7 के इस स्थान पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो यानी कि 7 गुणे 1000 बराबर कितना आएगा 7,000। अब आप 75,431 में 4 का स्थानीय मान निकालेंगे, कितना आएगा 4 गुणे किस स्थान पे है, सैकड़ा, यानी कि 100। तो 4 को 100 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 400। यानी कि इसमें 7 का स्थानीय मान निकालने पर आपका 7,000 आया है, इसमें 4 का स्थानीय मान निकालने पर 400। तो दोनों के स्थानीय मान में क्या अंतर है। तो 7,000 में से 400 निकाल देंगे, कितना आएगा यहाँ से 0 0, यहाँ पे 0 है तो 0 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा 10। 10 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना बचा 6, यानी कि 6600। तो राइट आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनफल 105 गुणे 806 में से क्या घटाया जाए ताकि परिणाम 83,902 प्राप्त हो। तो सबसे पहले आप 105 को 806 में गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 84,603, 84,630 आएगा। यहाँ पे जगह कम है इसलिए आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा। तो 105 को हम 806 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 84,630। अब लिखा है इनमें से क्या घटाया जाए ताकि परिणाम 83,902 प्राप्त हो। तो सबसे पहले आप इसमें से 829 रखकर घटा लीजिए, देखिए आ जाएगा। तो कितना है यहाँ पे 10 है, 10 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 1।
यहाँ बचा कितना 2, 2 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 0। तो यहाँ पे देखिए 02 लास्ट में है तो यहाँ पे 01 आएगा, यानी कि 829 आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे 728 रखकर देख लीजिए कि आता है कि नहीं। तो 728 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 2। यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 2 जाएगा कितना आएगा 0। यहाँ पे 6 में से 7 घटेगा नहीं तो यहाँ से एक इधर हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 9। यहाँ कितना बचा 3, यहाँ 8, 83,902, यानी कि 728 अगर आप रखकर घटाते हैं तो आपका कितना आएगा 83,902, यानी कि राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन 2 728। तो 105 को सबसे पहले इसमें 806 से गुणा करना है, उसके बाद जितना आ जाए उसमें से क्या करना है आपको, ऑप्शन रखकर घटा लेना है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 728। इसलिए एग्जाम में अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। इससे क्या होता है आपका आंसर जल्दी आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3/4 में कितने 1/12 है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 6, सेकंड है 8, थर्ड है 9, फोर है 12। तो 3/4 में कितने 1/12 है। तो 3/4 पहले आप लिखिए इसको कितने से कितने 1/12 है। तो 1/12 से यहाँ क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 1/12 जब भाग है गुणे में कर लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 12/1, एक नीचे आ जाएगा। तो 4 से हम 12 को काट देंगे, 4 तिहाई 12, कितना आ गया 3 में 3 को गुणा करेंगे कितना आ गया 9, यानी कि 3/4 में कितने 1/12 है 9। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 3। इसको आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं, जैसे 3/4 में कितने 1/12 है तो आप इसको यहीं पर उल्टा कर लीजिए 12/1। तो 4 से हम काट देंगे, 4 तिहाई 12, कितना आ गया 9। राइट आंसर हो गया यहाँ से ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्नो 3/4, 4/5, 1/2, 5/6 और 3/2 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न संख्या है। तो पहले 3/4, 3 को हम 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3, 4 से भाग देंगे 3 को तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा यानी कि 30 हो गया यहाँ पे। तो 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 सते 28, यानी कि 7 बार गया। हासिल कितना बचा 2, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, 7 4 पंचे 20, यानी कि 0.75 आ गया यहाँ पे। अब हम 4/5 को भाग कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये भी जाएगा नहीं तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 हो गया। तो 5 को कितनी बार जाएगा, 5 8 40, यानी कि 8 बार गया। और 1/2 को हम भाग कर लेंगे कितनी बार जाएगा, ये भी जाएगा नहीं तो दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा यहाँ पे, 2 पंचे 10, यानी कि 5 बार गया। अब यहाँ पे 5/6, तो 5/5 को हम 6 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे कितना हो गया 0। तो 6 कितनी बार जाएगा, 6 8 48, यानी कि 8 बार। अब हम 3 को हम 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2 1 के 2, कितना बचा 1। तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, कितना बचा 10, 2 पंचे 10। तो इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी कौन सी आई है 1.5, यानी कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या है 3/2। तो 3/2 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन 3 में, 3/2 और सबसे छोटी भिन्न संख्या कितना आएगा 0.5, यानी कि 1/2। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सबसे बड़ी संख्या 3/2 और सबसे छोटी भिन्न संख्या कितना है 1/2। तो राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश ने 19:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 23:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 3 घंटे 30 मिनट, सेकंड ऑप्शन है 4 घंटे 30 मिनट, थर्ड ऑप्शन है 2 घंटे 30 मिनट, फोर्थ ऑप्शन है 4 घंटे 80 मिनट। तो रमेश ने 19:50 बजे, 19:50 बजे का मतलब कितना हुआ 9:50 और 23:20 का मतलब कितना हुआ 11:20। तो बजे समाप्त की, यात्रा पूरी करने में लिया गया समय है। तो 23:20 से हम 19:50 को घटा देंगे। तो यहाँ पे 20 में से 50 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक हम उधार लेंगे, यहाँ से एक उधार नहीं ले जाए, यहाँ से 1 घंटा उधार लिया जाए। तो 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट,
यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 मिनट हो गए। 80 में 50 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 30। यहाँ कितना बचा 22। तो 12 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 12 में से 9 घटाएंगे हम कितना आएगा 3। यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 गया यानी कि 0। तो यात्रा पूरी करने में लिया गया समय है 3 घंटे 30 मिनट। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। रमेश ने 19:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 23:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय है 23:20 से हम 19:50 को घटा देंगे तो घटेगा नहीं 20 में से 50, तो यहाँ से 1 घंटा उधार लेंगे कितना हो जाएगा 80। 80 में से 50 घटाएंगे 30 आ जाएगा। यहाँ पे 22 बचा, 22 में से 19 घटाएंगे 3। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 3 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 300, सेकंड ऑप्शन है 330, थर्ड ऑप्शन है 360, फोर्थ ऑप्शन है 390। तो 3 और 2/3 यानी कि 3 गुणे 90। समकोण का मान कितना होता है 90 अंश। 3 और 2/3 यानी कि यहाँ पे 3, 2/3 का मतलब कितना हुआ 2/3 गुणे 90। तो 3 से हम 90 को काट देंगे कितनी बार जाएगा 30 बार। तो यहाँ पे 3 को हम 90 में गुणा कर लेंगे 3 9 27, 270 प्लस 30 को हम 2 में गुणा कर लेंगे 30 दूना 60। तो जोड़ देंगे कितना आ गया 0 7 6 13, 13 के कितना होगा 3 2 1 3, 330 यानी कि आपका आंसर कौन कितना होगा ऑप्शन 2। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 2 330। 3 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। 3 को हम 90 से गुणा कर देंगे प्लस 2/3 का मतलब 2/3 को हम 90 से गुणा कर देंगे। तो इसमें 270 हो गया गुणा करने में, प्लस है यहाँ पे 30 में हम 2 को गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। जो दोनों को जोड़ लेंगे कितना होगा 330, यानी कि आपका राइट आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन 2 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रायिकता, सेकंड ऑप्शन है प्रतिमान, थर्ड ऑप्शन है आंकड़ों का प्रबंधन, फोर्थ ऑप्शन है अनुमान लगाना। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट प्रायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित की आकलन युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकन पर आधारित गतिविधियां, सेकंड ऑप्शन है सत्रांत परीक्षा, थर्ड ऑप्शन है रचनात्मक आकलन कार्य, फोर्थ ऑप्शन है रूब्रिक का उपयोग। तो राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 2 सत्रांत परीक्षा। सबसे कम प्रभावशाली कौन सा है सत्रांत परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना, सेकेंड ऑप्शन है मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना, थर्ड ऑप्शन है बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर करना सिखाना, फोर्थ ऑप्शन है मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। तो राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 4 शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कौन सा इसमें से नहीं है। तो राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में अवधारणाएं। फर्स्ट ऑप्शन है जटिल से सरल की ओर बढ़नी चाहिए, सेकंड ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़नी चाहिए, थर्ड ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है मानक कलन विधि द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में अवधारणाएं मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। फर्स्ट ऑप्शन है बुनियादी स्तर, सेकंड ऑप्शन है प्राथमिक स्तर, थर्ड ऑप्शन है प्रारंभिक यानी कि प्रीपैरेटरी स्तर, फोर्थ ऑप्शन है मिडिल स्तर। तो स्कूली शिक्षा का एक स्तर कौन सा इसमें से नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। तो राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 2 प्राथमिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक होती है, सेकंड ऑप्शन है गणित को प्रतिरूपों के अध्ययन की तरह भी समझा जा सकता है, थर्ड ऑप्शन है गणित की प्रकृति समावेशी होती है क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक व्यक्तिनिष्ठता व्यक्तिपरकता सम्मिलित होती है, फोर्थ ऑप्शन है तार्किक विवेचन गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा इसमें से सबसे कम उपयुक्त है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो कि आरंभ हो डॉट डॉट से। फर्स्ट ऑप्शन एक भिन्न की परिभाषा, सेकंड ऑप्शन पूर्णांकों के पुनः स्मरण, थर्ड ऑप्शन है श्यामपट्ट पर विभिन्न भिन्नों का संख्यात्मक रूप से निरूपण करने, फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा निरूपण करने। तो प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो कि आरंभ हो डॉट डॉट से। तो राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 4, विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा निरूपण करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संबंधात्मक समझ का सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है आरेखों की सहायता से विद्यार्थी को संख्याओं का विभाजन समझा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन के बीच के संबंध को समझते हैं। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रियाविधि जानते हैं। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी को समतुल्य भिन्नों को समझाने के लिए हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 3, विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रियाविधि जानते हैं। सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण कौन सा है इसमें से? राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 3। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।